जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवगछिया मंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जर्जर भवन में रह रहे मरीज को नए भवन में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मैटरनिटी विभाग को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं मरीजों को कोई और असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम हाउस के बगल में मार्चरी बनाने का निर्देश दिया गया है, जिससे लावारिस शव को वहां पर रखा जा सके। इसके साथ साथ सीटी स्कैन की व्यवस्था जल्द करवाने का निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिया गया है, जिससे दुर्घटना में घायल मरीजों को सीटी स्कैन के लिए भागलपुर रेफर कर दिया जाता है, ऐसी नौबत ना हो। वहीं दवा के वितरण को भी सही तरीके से चलाने के निर्देश के साथ साथ आयुष्मान कार्डधारी को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखने का निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिया गया है। वहीं मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी अस्पताल में उठानी ना पड़े, इसका ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे कोई भी मरीज को अस्पताल आने पर परेशान ना होना पड़े और उसका इलाज ठीक से हो सके। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और अस्पताल के अधीक्षक सहित कई डॉक्टर मौजूद थे। बिल्कुल, अनुमंडल अस्पताल का भी नवगछिया में हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो काफ़ी पेशेंट हमारे कई जर्जर बिल्डिंग में रह रहे थे और तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त भी कराया है और साथ ही उन कई इम्पॉर्टेंट वार्ड्स को, खास करके मैटरनिटी वार्ड को हम लोगों ने एक नई बिल्डिंग में जो प्रीफैब है उसमें शिफ्ट कराया है। आप लोग देख भी रहे थे कि कितनी अच्छी व्यवस्था है, हमने उनको और दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। दूसरा कि एक हमारा और भी वार्ड बन करके तैयार है, उसमें हमने कहा कि मेडिसिन के पेशेंट को रखा जाए। थर्ड, एक बड़ी समस्या थी कि कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए हमारे पास कोई बड़ा कमरा अलग से नहीं था। एक कमरा है, पोस्टमार्टम रूम है, उसी में रखते थे, लेकिन हमने कहा एक कमरा भी अलग से निर्माण किया जाए और उनके अटेंडेंट को रुकने के लिए भी एक शेड निर्माण कर दिया जाए ताकि आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। तो लावारिस इलाज को ऐसे उसको व्यवस्थित करने के लिए जगह नहीं है और न उसका सामान है मशीन नहीं, उसके लिए है कि हमारे पास जो पोस्टमार्टम रूम है उसमें रखते थे, लेकिन उससे पहले भी हमने कहा ये कमरे का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को अच्छा रहे, लोगों को सुविधा मिल सके। दूसरा, डीप फ्रीजर की व्यवस्था करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया है और इस सर बगल में शिशु अस्पताल बन रहा है, उसको कब तक चालू होने की कब तक रेडी रहो। और शिशु और अस्पताल जो हमारा है, अभी जो हम लोगों ने मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया है, उसी में हमने कहा शिशु को अलग से रखिए क्योंकि माँ और बच्चे दोनों साथ ही रहते हैं। उसी में मैंने निर्देश दिया है कि नई बिल्डिंग में ही रखेंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं कि वहाँ सुविधाएँ भी पहले से मौजूद हैं और उसको हम लोग दूसरी सर सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण ज़्यादातर एक्सीडेंटल पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको भागलपुर रेफ़र कर दिया जाता है। लगभग एक्सीडेंटल पेशेंट रेफ़र ही होते हैं और वहाँ रास्ते में जाम के कारण मृत्यु हो जाती है सर। नहीं, जाम से तो मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि अभी पुल पे जाम किसी की नहीं रहती है, लेकिन हाँ, लेकिन ये आपका सही है मुद्दा कि सीटी स्कैन लग जाए तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। मैं बात करता हूँ इसके लिए शीघ्र और हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ ब्लड बैंक स्टोरेज है, उसका चालू नहीं हो पाया, बहुत दिन से यहाँ रखा हुआ मशीन रखा हुआ है सर, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया ब्लड बैंक को लेकर सर। तो उसको मैं क्वेरी करता हूँ और हम प्रयास करते हैं इसको 10 दिनों के अंदर में स्टार्ट करें। और क्या खास निर्देश दिया गया सर विभाग को, स्वास्थ्य विभाग पदाधिकारी को? यहाँ के पेशेंट की सुविधाओं को मैंने बढ़ाने का निर्देश दिया है। दूसरा, आयुष्मान कार्ड के काफ़ी लाभार्थी हैं जिनको कि हम प्रॉपर्ली क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उसके संबंध में मैंने कहा है। तीसरा, पोस्टमार्टम हाउस के बगल में एक अलग कमरे का भी मैंने निर्देश दिया है। चौथा कि यहाँ जो दवाइयाँ हैं, यदि कोई दवाइयाँ घट रही हैं तो उसके लिए भी टाइमली इंडेंट करने का निर्देश दिया। ठीक है, थैंक यू।